उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय। मित्रों बहुत ही दुखद और शोक समाचार है। हमारे मेन अधिवक्ता श्री सीमान सिंह जी के मां का आज रात्रि लगभग 10:30 बजे देहांत हो गया है, मृत्यु हो गया है। और उनके पिताजी का भी हालात बिगड़ता जा रहा है। बहुत ही दुखद समाचार है। हमारे मेन अधिवक्ता हैं सीमान सिंह जी, और हमारे केस को इस स्थिति तक लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान और सराहनीय कार्य था। क्योंकि हमें याद है 2018 में कोर्ट नंबर 6 यशवंत वर्मा जी का बेंच था सिविल मैटर में, सर्विस मैटर में। उस समय कितने अधिवक्ता उनके नाम से दहशत में थे। क्योंकि जो हमारे नॉलेज में है 50 रीट अदर बोर्ड और जिनके ऊपर संगीन केस था उनका रीटे 2015 में डिसमिस हुआ मैटर का। और कितने लोग दाखिल करने के बाद विड्रा करा के डिसमिस करा के वहां से आगे बढ़ जाते थे। बहस बहुत कम ही लोग कर पाते थे, और वहां लगभग 70 से 80 केस लगता था, आज भी याद है। और एक्सेप्ट मुश्किल से 15 से 20 होता था, बाकी 50 रीटे डिसमिस हो जाता था। उस समय सीमान सिंह जी द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया था, रीट एक्सेप्ट कराया गया था और इंटरेक्शन कॉल करवाया गया था, बाद में बहस करवा के काउंटर करवाया गया था। ये सराहनीय कार्य था, आधार तैयार किया गया था 2015 नॉट ज्वाइनिंग 3528। हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। आज सुबह से कई ग्रुपों में तमाम प्रकार का मैसेज आ रहा है। जो माँ खोता है, बाप खोता है या खोया होगा, खोने का एहसास उनको जरूर होगा। और सबको इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि सीमान सिंह जी द्वारा इस केस को यहाँ तक पहुँचाने में कितना सराहनीय कार्य किए हैं। आज हम आप सभी लोग वर्दी पहनने वाले हैं, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है सीमान सिंह जी द्वारा। इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन ये दुनिया सिर्फ मतलबी है। जब 21 तारीख को डेट लगा तो सब लोग खुश हो कि हमको 21 को जजमेंट मिलेगा। लेकिन आपको इस स्थिति तक पहुंचाने वाला ये तो मुसीबत में फंस गया, तो आज सबको बहुत दुख हुआ है। मित्रों, आर्डर आज नहीं तो कल आना है, लेकिन सीमान सिंह जी के मां का देहांत हो गया है। उनके पिताजी का हालत बहुत खराब है। इस नाजुक स्थिति में आप उनका कुछ मदद नहीं कर सकते हैं, तो ग्रुपों में इस तरीके से आप कमेंट बाजी भी नहीं कर सकते। जो आपके लिए इतना सब कुछ किया है, आप किसी भी अधिवक्ता को जाओगे तो पैसा सबको दोगे। इतने लोग आए और डिसमिस करा के चले गए, लेकिन अगला इंसान आपके लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं, और उन्हीं का कहीं ना कहीं देन है कि आप लोग वर्दी के बहुत करीब। चलो कोई बात नहीं है, ये अपनी सोच आप लोगों का, जिसका जैसा सोच रहेगा वो वैसा कार्य करेगा। अब देते हैं डेट के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा कि 13 जुलाई को इसके पहले डेट लगा था, लेकिन हमारा केस जो है वो नॉमिनेटेड है। उस दिन एमसी त्रिपाठी जी के ना रहने की वजह से कोर्ट नंबर 50 में ट्रांसफर हो गया था, और फिर पास ओवर हो गया, बहस नहीं हुआ था। क्योंकि बेंच केस है, नॉमिनेटेड केस है, कोई दूसरा अधिवक्ता इस केस को नहीं छुएगा। ये नियम तय होता है। उसके बाद इसी माह पहला एप्लीकेशन डाला गया 2/9/2020 को।
लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिला। फिर दोबारा 8/9/2020 को डाला गया, उसके बाद एक्सेप्ट हुआ और 21 सितंबर को फाइनल बहस के लिए डेट किया। लेकिन इसी बीच हमारे मेन अधिवक्ता को समस्या आ गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नामुमकिन है और हम निराश होकर बैठ जाएं, लेकिन इस दुख की घड़ी में हमें जरूर सीमान सिंह जी के माँ को आत्मा का शांति मिले। हम लोग जरूर भगवान से दुआ तो कर ही सकते हैं। बाकी 21 को आर्डर नहीं तो 25 को आएगा, 25 को नहीं तो 28 को आएगा। आर्डर तो आना ही है। जब हम लोग हमारी पूरी टीम, हमारे समस्त याची भाई और बहनों के माँ बाप का आशीर्वाद है, उनका साथ और सहयोग है, तो इस महीने में जरूर जजमेंट आएगा। समस्या तो जरूर आ रहा है और समस्या जैसे हम लोगों का डेट लगता है एक बहुत बड़ा समस्या आ जाता है। जैसे आज सीमान सिंह जी के माँ का देहांत हुआ, वैसे कभी कोर्ट बंद हो जाता है, तमाम समस्या आता है। लेकिन इस समस्याओं के बीच हम संघर्ष करके जरूर जजमेंट लेंगे। कभी हमें नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए, हमेशा हम सकारात्मक सोच पे कार्य करते आए हैं और करना चाहिए और हम जीतेंगे और बहुत जल्द जीतेंगे। अभी सितंबर में लगभग 15 दिन बाकी है और 15 दिन बहुत होता है। बाकी 10 से 12 दिन में सीमान सिंह जी भी खाली हो जाएंगे। और अभी आप देखे ही होंगे कि कोर्ट 13 तारीख से लगभग 20 तारीख तक बंद ही रहेगा। जो इस बीच केस लगा था वो शायद 21 से लेके उस सप्ताह पूरा चले और हम लोगों का केस नेक्स्ट वीक में आए। तो ऑलरेडी चीफ जस्टिस के आदेशानुसार भी ये भी हो सकता है कि हम लोग का डेट 27-28 में आ जाए। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जब 30 को आता है तो उस दिन भी बहस होगा। फाइनल बहस नहीं हुआ तो आगे एक सप्ताह बाद डेट लेके फाइनल बहस करवा लिया जाएगा। अब एक सप्ताह के लिए आप इतना परेशान हो, केस की दिशा और दशा बेकार कराना चाहते हो, ये आपकी सोच है। लेकिन हमारे ख्याल से जो भी कार्य किया जाएगा वो सोच विचार के किया जाएगा। आज सीमान सिंह जरूर परेशान है, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो भी बेहतर से बेहतर ढंग से फाइनल बहस में करेंगे, जिससे जजमेंट जो एक बेहतर तरीके से करेंगे। क्योंकि इस केस के बारे में सीमान सिंह जी से बेहतर कोई नहीं नॉलेज रखता, क्योंकि वो केस का ड्राफ्टिंग करवाए थे, वो केस के बारे में काउंटर रिजवाइंडर सारे चीज सप्लीमेंट्री सारे चीज किए हैं, इसलिए उनको बेहतर नॉलेज रहेगा और वो न्यायालय जो है बहस के दौरान बहुत कार्य करेगा। इसलिए उनका रहना अति आवश्यक। बाकी अपने तरफ से कभी हम विलंब नहीं किए हैं। एक एप्लीकेशन में कामयाबी नहीं मिला, दोबारा तुरंत एप्लीकेशन दूसरे दिन डाला गया। हम पे पेनाल्टी भी लग सकता था कि 2 बार रूल नहीं है कि आप लगातार एप्लीकेशन डालो, लेकिन इसका चिंता किए बिना दोबारा डाला गया, क्योंकि हम हर हाल में चाहते हैं कि सितंबर माह में जजमेंट आ जाए। इसी पे हमारा भरपूर कोशिश है और करते आ रहे हैं। लेकिन मृत्यु और जन्म इंसान के बस में नहीं है। हम आपसे पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ इंसान कोशिश कर सकता है, कर्म कर सकता है, जो आज तक हम लोग करते आए हैं और परिणाम हमको मिला है अपने पक्ष में, आगे भी मिलेगा। हाँ, समस्या बीच बीच में भी आया है और अभी भी इस समस्या से आगे हम निकलेंगे और बहुत जल्द निकलेंगे। कोशिश ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं अक्टूबर में बहस हो, नवंबर में बहस हो। ये तो हमारी सोच ऐसा रहता, हमारी मानसिकता ऐसा रहता, हमारी विचारधारा ऐसा रहता, तो दोबारा हमें एप्लीकेशन डालने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन आज किसी ने माँ खोया है, बाप का तबीयत खराब है, हालात खराब है, तो हमें इस घड़ी में जरूर कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए। और सहयोग नहीं कर सकते हैं तो आप इस
इस दुख में संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। हम यही आशा करते हैं आप लोगों से। और आप लोग परेशान ना रहिए, इस महीने में जजमेंट 100% आशा है कि हमें आएगा। ये तो कोर्ट चला फिलहाल 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक तो हमको नहीं नजर आ रहा है कि कोर्ट चलने वाला है, क्योंकि 13 तारीख 14 तारीख ऑलरेडी बंद था और फिर 16 तारीख से लेकर 18 तक शेड्यूल आया है। अब कल देखिए बहुत कम आशा है कोर्ट चलने का, लेकिन जब तो चलता है तो बेहतर रहेगा। 21 को हम लोगों का डेट रहेगा, तो 21 को डेट रहेगा तो हमारे अधिवक्ता खड़ा होंगे, अपनी बात रखेंगे और फिर एक सप्ताह के लिए पास ओवर कराया जाएगा और एक सप्ताह बाद फाइनल बहस होगा। ऐसा नहीं, इस केस के लिए बहुत संघर्ष किया गया है, बहुत कोशिश किया गया है। तो हम नहीं चाहते हैं कि जो रिजल्ट आए वो नकारात्मक आए, सकारात्मक आए, जिससे हमारे सभी याची भाई और बहनों को वर्दी मिल सके, इसीलिए कार्य किया जा रहा है। तो लास्ट में आके रिजल्ट का दिशा और दशा परिवर्तन हो, हम नहीं चाहते हैं। हम अपने तरफ से गलती ना करें, ये हमारा पूरा कोशिश है। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जितने भी अधिवक्ता हैं सब बहस के फाइनल बहस में इकट्ठा रहें। तो ये मेरी सोच है और हम आशा करते हैं कि एक सप्ताह में बहुत कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अब देखिए डेट लग गया है तो वकील खड़ा होंगे, एक डेट मिलेगा तो अब उससे कोई दिक्कत नहीं होगा कि हमें दोबारा या तिबारा एप्लीकेशन देके डेट लगवाना पड़ेगा, ऐसा समस्या अब नहीं आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और आप लोग जो ग्रुप का गरिमा है उसको बना के रखिए और आगे का जैसा भी होगा, जो भी समाचार मिलता है जरूर ऑडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। और इसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान ना रहिए, क्योंकि 21 को जो तो नहीं हुआ तो एक सप्ताह के बाद 21 के बाद एक सप्ताह के बाद फाइनल बहस होगा। हम कार्य कर रहे हैं और अधिवक्ताओं से मिल रहे हैं। अभी तो सीमान सिंह जी से ये बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस दुख के घड़ी में ऐसा बात उनसे हम कर ही नहीं सकते हैं बहस के बारे में। लेकिन 1-2-3 दिन में वो रिलैक्स होते हैं, 20 के पहले इसके बारे में जरूर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग घबराइए ना और आगे बहुत जल्द बहस होगा। ऐसा नहीं है कि अभी एक केस को और आगे बहुत ज़्यादा आगे ले जाया जाएगा, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। और हमारी पूरी टीम उस पर लगा हुआ है और अधिवक्ताओं से कल या परसों मुलाकात होगा और सीमान सिंह जी भी 2-3 दिन में रिलैक्स होंगे, फिर इस चीज के बारे में बात किया जाएगा। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।